जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 6 में अयोध्या और वहां के नागरिकों की स्थिति का अत्यंत मनुहारी और विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या न केवल एक समृद्ध और सुरक्षित नगर था, बल्कि इसके नागरिक भी उत्तम गुणों से युक्त थे। तो दोस्तों, कथा सुनने से पहले इसे विस्तार से समझते हैं। अयोध्या एक समृद्ध और व्यवस्थित नगर। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि अयोध्या अत्यंत समृद्ध, सुंदर और सुव्यवस्थित थी। नगर की कुछ ऐसी व्यवस्था थी। नगर का भौगोलिक और स्थापत्य सौंदर्य। अयोध्या को भगवान विश्वकर्मा के समान प्रतिभाशाली वास्तुकारों ने बनाया था। यह नगर लगभग 12 योजन अर्थात 144 किलोमीटर लंबा और 3 योजन यानी 36 किलोमीटर चौड़ा था। नगर में ऊंचे और सुदृढ़ परकोटे थे, जिनमें चारों दिशाओं में विशाल और सुदृढ़ द्वार बने हुए थे। सुंदर और भव्य भवन थे, जिनकी छतें सोने से मढ़ी हुई थी। नगर की सड़कें चौड़ी और सुव्यवस्थित थी, जिनमें नियमित रूप से सफाई की जाती थी। जल आपूर्ति और स्वच्छता। नगर में जल के सुंदर सरोवर, जल कुंड और बाग बगीचे थे। नगर के चारों ओर गहरी और स्वच्छ पानी से भरी हुई कई खाइयां या जलाशय थी। नागरिक नियमित रूप से स्नान करते थे और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते थे। नागरिकों की उत्तम स्थिति। अयोध्या के निवासी अत्यंत सदाचारी, सुखी और संपन्न थे। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को इस प्रकार समझ सकते हैं। धार्मिक और नैतिकता। अयोध्या के सभी नागरिक धार्मिक थे और वेदों के ज्ञाता थे। वे सत्यवादी, धर्मपरायण और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। नगर में यज्ञ और हवन नियमित रूप से किए जाते थे, जिससे वातावरण पवित्र बना रहता था। लोग छल कपट, पाखंड और असत्य से दूर रहते थे। पारिवारिक और सामाजिक जीवन। नगर में कोई भी व्यक्ति निर्धन या दुखी नहीं था। सभी नागरिक धन धान्य से परिपूर्ण थे। सभी लोग अपने परिवार के प्रति समर्पित थे और सामाजिक व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। महिलाएं सुसंस्कृत, पतिव्रता और गुणवान थी। वे घर की शोभा बढ़ाने वाली थी। नगर में कोई विधवा स्त्री या अनाथ बालक नहीं था। सभी सुरक्षित और संरक्षित जीवन जीते थे। स्वास्थ्य और आयु। नगर में रहने वाले लोग स्वस्थ और दीर्घायु थे। किसी को कोई असाध्य रोग नहीं था। अयोध्या में महामारी या अकाल जैसी कोई समस्या नहीं हुई थी कभी। वीरता और योद्धाओं की स्थिति। नगर में अनेक पराक्रमी योद्धा, धनुर्धारी और अस्त्र शस्त्रों के विशेषज्ञ थे। अयोध्या के नागरिकों को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। नगर में कोई भी व्यक्ति कायर या निर्बल नहीं था। कला, शिक्षा और ज्ञान। नगर में अनेक विद्वान, ऋषि, ब्राह्मण और आचार्य रहते थे। वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष और गणित का गहन अध्ययन किया जाता था। कला और संगीत का भरपूर प्रचलन था, जिससे नगर का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा था। राजा दशरथ का आदर्श और न्यायप्रिय प्रशासन। राजा दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उनका शासन आदर्श माना जाता था। न्यायप्रियता और प्रशासनिक कुशलता। राजा दशरथ न्यायप्रिय और प्रजा के प्रति अत्यंत स्नेही थे। अपराधों की कठोर सजा थी, जिससे नगर में शांति बनी रहती थी। राजा जनता की समस्याएं स्वयं सुनते थे और उचित न्याय प्रदान करते थे। दंड नीति इतनी उत्तम थी कि राज्य में कोई भी अन्याय करने का साहस नहीं करता था। आर्थिक समृद्धि। अयोध्या धन धान्य और व्यापार से भरपूर थी। व्यापारी समुदाय अत्यंत समृद्ध था और नगर में विदेशी व्यापार भी होता था। राज्य में कृषि उन्नत थी, जिससे कभी भी अन्न की कमी नहीं होती थी। सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था। नगर चारों ओर से सुरक्षित था, जिससे बाहरी शत्रुओं का कोई भय नहीं था। राजा दशरथ की सेना विशाल और अत्यंत शक्तिशाली थी। उनके पास अनेकों गज, अश्व और रथ थे। नगर में पुलिस और इंटेलिजेंस व्यवस्था भी अत्यंत मजबूत थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या स्वर्ग के समान थी। यह नगर अपनी समृद्धि, सुंदरता, धार्मिकता और सुरक्षा के लिए अद्वितीय था। नागरिक खुशहाल, स्वस्थ, विद्वान, धार्मिक और पराक्रमी थे। राजा दशरथ के कुशल प्रशासन और न्यायप्रिय नीतियों के कारण अयोध्या में कोई दुखी, निर्धन या असुरक्षित नहीं था। इसलिए वाल्मीकि रामायण की दृष्टि से अयोध्या आदर्श राज्य का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो एक
राम राज्य की संकल्पना का आधार बनती है। तो दोस्तों आगे अब कथा से समझते हैं। जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा बालकांड के 6ठे सर्ग में महर्षि वाल्मीकि ने राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन किए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान और सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। यज्ञ करने वाले, धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजश्री थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन, धान्य आदि का अभाव हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्क अर्थात स्वर्ण पदक या मुहर और हाथ का आभूषण अर्थात करा आदि धारण न किए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा वर्ण शंकर हो। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद को 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहर्षों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ
अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज और बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्छर्वा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मद्र जाति के तथा सहाय पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए संकर जाति के भद्र और मंद्र, इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए संकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न हुए संकर जाति के तथा मृग और मंद्र, इन दो जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी, जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विभिन्न गृहों से सदा सुशोभित होती थी। सहर्षों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 6ठा सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम।